इसको दर्शन दो, इसको देखो। भगवान ने कहा देख रहा हूं। और जो व्यास जी थे उन्होंने कहा किससे बात कर रहा है? ये कृष्ण से। कहां है कृष्ण? खड़े तो हैं। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तुझे दिखाई नहीं दे रहे, खड़े तो हैं। कहां खड़े हैं? नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे, लगता है कुछ गड़बड़ है। प्रभु तुम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? बोले खड़े हैं। व्यास जी ने कहा नहीं खड़े हैं। कहां है यहाँ पे? ये तो पेड़ है केवल। अब वो चोर प्रार्थना करता है, प्रभु लगता है कुछ गड़बड़ है। यदि आपने मुझे सचमुच दर्शन दिए हैं तो आप इनको भी दर्शन दो। तेरा पता बता, इनको भी दर्शन दो। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें व्यास जी को, पंडित जी को फिर से दर्शन दे दिए और उन्होंने चोर के माध्यम से। कभी कभी होता है कि भक्त भी अपने गुरुदेव को दर्शन करवा देता है। बजाय भरोसा रखिए। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कथा श्रवण करके भगवान भी देखिए। अरे हमने देखा चाहे नहीं देखा, और हम तुम्हें जिसका पता बता रहे हैं, जैसा कह रहे हैं उस पर चलो, तुम्हें नित्य दर्शन देगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान पहला क्या होगा? विश्वास कहाँ रहता है? पहले भी कह रहा, जहां भक्त का विश्वास है कि मेरा भगवान यहाँ है, तो 99% नहीं 100% भगवान वहां पता है। जहां तुम्हारा विश्वास पक्का है, प्रहलाद को देखिए, उसको कितना विश्वास था कि मेरा भगवान खंबे में है, तो भगवान खंबे से प्रकट है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपको दुनिया में कोई शक्ति नहीं हरा सकता। जब आप अपने ऊपर भरोसा रखें, और भरोसा भी कब करना? जब आप अपने काम को 100% देते हो, तब नहीं आज खड़ा होकर मैंने बात करना, तभी नहीं बने वो करूंगा, नहीं होगा। अरे आज ही करना है तो करो, और जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक लगे रहो, पास हो जाओगे। बोले जय श्री राम। एक राजा की कहानी सुनाता हूं। दो राजा थे। एक राज्य ने सोचा कि मैं इस राज्य पर हमला करूंगा। यह हमें जरा आंख दिखाते रहता है, जैसे चीन भारत आंख दिखाते रहता है बार बार। तो ऐसे वो राज्य था, जो बगल वाला राज्य था वो बार बार उस राज्य वालों को आंख दिखाते रहते थे। बोले एक काम करते हैं, हमला कर देते हैं फलाने राज्य। तो चिट्ठी भेजी दूसरे राज्य में, कि आज से 3 दिन बाद तुम्हारे राज्य पर हमला होने वाला है, तुम्हारे देश में हमला होने वाला है। यदि अपने आप को बचा सकते हो तो बचा दो, अन्यथा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये चुनौती थी। उस राज्य ने जब उस देश में चिट्ठी पढ़ी तो घबरा गया। अपने मंत्रियों से पूछा क्या किया जाए, कैसे होगा? मंत्रियों ने कहा कोई उपाय नहीं, क्योंकि जिसने हमें चुनौती भेजी है वो हमसे सख्त राज्य है, हम कुछ नहीं कर सकते। मंत्रियों ने ऐसा कहा। उसी मंत्री सभा में बैठा था एक युवक जिसकी उम्र केवल 21 साल की थी। उसने कहा महाराज हम जीत सकते हैं। कैसे? बोले वो 3 दिन बाद हमला करने वाले, हम आज ही हमला कर देते हैं। देखते हो सकता हम जीत जाएं। क्यों? बोले वो उनकी तैयारी नहीं है, वो तो अभी 3 दिन बाद तैयारी करेंगे, हम आज ही हमला कर देते हैं, हो सकते हैं हम जीत जाएं। राजा को ये बात फलक में आ गई, समझ में आ गई। चलो क्या हमारा सेना सजाई, पड़ोस के राजा पर हमला करने के लिए गए। दोनों देश को एक पुल बांधता था लकड़ी का, तो सभी लोग जो थे
राजा के उन्होंने जब उस पुल को पार किया तो राजा ने क्या कर दिया कि पुल पर आग लगा दी। सेना जब पार हो गई दूसरे राज्य में चले गई तो राजा ने क्या कर दिया उस पुल पर आग लगा दी। सैनिकों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले जला। क्यों? बोले अब तुम युद्ध करो और युद्ध में या तो मारो या मर। पीछे नहीं जा सकता। अब या मरो या मारो। महाराज हमला किया और हमला ऐसा किया जब पूरी शक्ति के साथ जब व्यक्ति काम करता है 100% उनकी विजय हो गई और वो लोग विजयी हो गए। बोलो जय श्री राम। परास्त दूसरा राज्य जो 3 दिन बाद हमला करने वाला था उसको परास्त कर दिया और वो राज्य कमजोर राज्य था वो विजयी। जब उन्होंने अपना 100% दूसरी बात होता है कि कभी कभी आप गलत डिसीजन ले गलत जगह आप गलत काम करें। इसलिए डिसीजन निर्णय हमेशा अपने से बड़ों से लो। मतलब आप नेता हो तो आप किसी जो बड़ा नेता है उसके माध्यम से आप काम करो। आप विद्यार्थी हो तो आपसे जो सीनियर विद्यार्थी है उसके माध्यम से आप काम करो। अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलो, वो जैसा बताते हैं ऐसा करो। यदि अपने पैरों से करते रहोगे तो हो सकता है फेल हो जाए। हो सकता है अगर गुरु के मार्गदर्शन पर चलोगे तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकता। 100% पास हो जाओगे। एक अंधा था और एक लंगड़ा था। एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों ने कहा भैया एक काम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा। तो अंधे ने कहा मैं तो देख नहीं सकता, कहा ना। लंगड़े ने कहा मैं तो चल नहीं सकता। तो अंधा कहता है एक काम कर, तू मेरे कंधे पर बैठ जा, क्योंकि तेरे पास आंख है पैर नहीं है, और मेरे पास तेरे पास पैर नहीं है आंख है, और मेरे पास आंख नहीं है पैर है। इसलिए तू एक काम कर, मेरे कंधे के ऊपर बैठ जा। लंगड़े के लिए कह रहा है मेरे कंधे के ऊपर बैठ जा, तो अपनी आंखों से देखना मैं अपने पैर से ये चलूंगा। और दोनों ने ऐसे किया महाराज। जो लंगड़ा था उसको कंधे पर बैठाया, अंधा व्यक्ति चल पड़ा। उसने उसकी आंखों से देखा और उसने उसके पैरों से चलो पूरी यात्रा हो गई। उसी प्रकार अपने जीवन में और अपने लिए गुरु बनाएंगे। नियम निवारण की माला करने के लिए ये तो जीवन का परम लक्ष्य है, माला जाप करना। आप जिस क्षेत्र में हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, ये बात सत्य है। बीच का जो जीवन है इसमें कुछ करके जाना है। इसके लिए आप जिस क्षेत्र में काम करते हो, जहां काम करते हो, वहां अपना गुरु बनाइए। और जो आपसे सशक्त व्यक्ति है, सफल व्यक्ति है, उसके आंखों से चलिए, उसके आंखों से देखिए, मतलब उसके दिमाग से चलिए, और अपने पैरों से दौड़िए, उसके दिमाग से चलिए। कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आप 100% पास हो जाते हो। इतना बता दिया मैंने अपने जीवन जीने के सूत्र। अब आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। पर आप यदि इस तरीके से अपने जीवन की गाड़ी को चलाएंगे, दुनिया में कभी भी फेल नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति तुम्हें फेल नहीं कर सकता अगर आपने ऐसा करना सुना। एक ही काम को बार बार करो, प्रैक्टिस। एक ऐसा शब्द है जो जीवन को बदल देता है। तबला वादक सोचेगा मैं बड़ा तबला वादक बनना चाहता हूँ, बड़ा क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस खेलने वाले प्रैक्टिस करते हैं। आज उनका नाम दुनिया। पढ़ाई करने वाला व्यक्ति बार बार करता है। प्रैक्टिस का अर्थ होता है एक काम को बार बार करना।
जब एक ही काम को बार बार कर देते हैं तो उसमें कोई हमें फैल कर ही नहीं पाता है, क्योंकि हमें इतना अभ्यास हो जाता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, फैल नहीं पाते। बोले जय श्री राम। इससे दुनिया का जीवन लोग बदले, महान बने हैं। आप संगीत आचार्य आपको दुनिया का नंबर 1 संगीत करने में बनने में आपका समय नहीं लगेगा अगर आप अपने जीवन का समय प्रैक्टिस में करो। बस ये इतने काम शुरू कर दो, दुनिया में कहीं फैल ही नहीं होगी। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा को बोलो यो प्यारो कन्हैया, यशोदा को बोलो यो प्यारो कन्हैया, नंद बाबा को बोलो यो प्यारो कन्हैया, यशोदा को बोलो